ये छोटे आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं फिर एक नया वीडियो और लेकर आ गया। और ये वीडियो वर्ग 10वीं के बच्चे के जो वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस वीडियो में जो मॉडल सेट परीक्षा के लिए जो निकाला गया है, उस मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हिंदी का। इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको होंगे मॉडल पेपर वाले, जिसे आप अगर आपको आता होगा तो आप अपने मन में कीजिएगा और आपको हम भी बताएंगे क्या करना है। हमारे साथ आप मिलकर कीजिए। और अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई गलती हो गया होगा इसमें हो जाएगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसे सुधारूंगा और आपका कमेंट का इंतज़ार हम करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे छोटे? अमेरिका। यानी पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कितना हो गया? डी हो गया। अब कह रहा है, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल का, तो जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन हुआ था 1936 में। और कब हुआ था? कहाँ हुआ था? लाहौर में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था? तो ये आवारागर्द छोटू के साथ ये लट्टू नचा रहा था कौन? तो ये लट्टू नचा रहा था खोखा। कौन? खोखा। कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य में कौन सी विद्या है? तो भारत से हम क्या सीखे, ये आपकी किताब का भाषण विद्या है। कौन सा विद्या है? भाषण विद्या। ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी होगा। कह रहा है कि चारू चंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? चारू चंद्र लेख नामक रचना की उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। अब इसके बाद क्या कहता है सुनिएगा। कह रहा है, ये लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी, मराठी भाषा था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो हमारे पड़ोसी देश के नेपाली व नेवारी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। कह रहा है, निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? जैन गणितज्ञ, तो जैन गणितज्ञ आपको याद भी होगा और पढ़े भी होंगे। जैन गणितज्ञ महावीराचार्य हैं और जैन धर्म के ये प्रवर्तक भी हैं। कौन? महावीराचार्य। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन कौन होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का था, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो बहादुर शीर्षक को लिखे कौन है? तो बहादुर शीर्षक को लिखे अमरकांत। किसने लिखा? अमरकांत। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। 10th क्वेश्चन कहता है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शीर्षक को मालिश बहादुर से कराता था? तो बहादुर शीर्षक कहानी में अपने शीर्षक को मालिश किशोर करवाता था। किससे? बहादुर से करवाता था। कह रहा है, 11 रुपये साड़ी के खूट से निकलकर यहाँ चरपाई पर रखे, खाली जगह पर वे मिल नहीं रहे, किसने कहा? यह कहा था रिश्तेदार की पत्नी ने। किसने कहा था? रिश्तेदार की पत्नी ने। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का कौन होगा? बी होगा। अब कहता है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1912 में। कह रहा है, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह पंक्ति आपको लिखा गया छोटे, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, परंपरा के मूल्यांकन से लिखा गया। कहाँ से? परंपरा का मूल्यांकन। इसका लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। कह रहा है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड मिला था? कितने वर्ष की उम्र में पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी, 27 साल की उम्र में मिला था। ठीक है। कह रहा, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे? पंडित बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे? तो वो 2-2.5 साल रहे थे। कितने साल रहे थे? 2-2.5 साल रहे थे। कह रहा, अविन्यो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। ठीक है। कह रहा है, इसके बाद क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा, रोन नदी कहाँ है? तो आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, रोन नदी दक्षिण फ्रांस में है। कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में है। अब कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, दीवार में खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो दीवार में खिड़की रहती थी, ये रचना है, क्वेश्चन नंबर 18 का होगा। आपको बाबू अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित रचना है। किसके द्वारा? विनोद कुमार शुक्ल ने क्या बताया है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस उपन्यास का रचना किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? तो मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ मसाला पीस रही थी। क्या कर रही थी? मसाला पीस रही थी। कह रहा है, सरपट शब्द का अर्थ क्या है?
सरपट शब्द, तो सरपट शब्द का अर्थ होता है तेजी। क्या होता है? तेजी, याद रखिएगा, तेजी। कह रहा यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैको विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया था? आपको याद है? तो आपको अगर याद होगा तो आप बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा, थाती पत्रिका का संपादन किया था। कौन? यतीन्द्र मिश्र ने। कह रहा अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है? तो अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल था काशी में। कहाँ था? काशी में। कह रहा बिस्मिल्लाह खां अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे? तो वो मामू से भी लेते थे, मौसी से भी लेते थे, नानी से भी लेते थे, यानी उपयुक्त सभी से लेते थे वो। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र किसने लिखा है? यानी हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र ने लिखा है, कौन लिखा है? महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी ने लिखा है। इसके बाद कह रहा है महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में एक सरफिरे नाथूराम गोडसे ने किया था। कह रहा सेन साहब की कितनी लड़कियां थे? तो आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी। कितनी थी? 5। अब कह रहा दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? मतलब दक्षिण भारत से क्वेश्चन है और किस राजा का पालियम ताम्रपत्र मिले थे? तो आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा, राजा वर्गुन के पालियम ताम्रपत्र मिले थे। कब? दक्षिण भारत में मिले थे। कह रहा बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? तो बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है। कितना का? 1020 ईस्वी का। आप याद भी किए होंगे। कह रहा थ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो थ का उच्चारण स्थान दंत से होता है। किससे होता है? दंत से। दंत से। किससे? दंत से। कह रहा व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां, मतलब व्यंजन वर्णों को कितने भाग में बांटा गया? तो आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा व्यंजन वर्णों को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग में। कह रहा है जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, बाबू पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लुत स्वर उसे कहते हैं। प्लुत स्वर मतलब सबसे कम लगता है ह्रस्व में, उससे ज्यादा दीर्घ स्वर में, और तिगुना लगता है प्लुत स्वर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का था हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों का संख्या 5 है। कितने हैं? 5 है, याद रखिएगा, 5 है। कह रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो आप पढ़े होंगे, आपको ये बताने की बात नहीं है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब कह रहा है दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद होगा बाबू, सी होगा, दूह जोड़कर छोटे। ठीक है। कह रहा यरा लव कौन व्यंजन है? यरा लव कौन व्यंजन है? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा यरा लव अंतहस्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन? अंतहस्त व्यंजन। कह रहा निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? छात्र है कि कालिदास है कि घनिष्ठ है कि उपरोक्त है? तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा उपरोक्त, ये सही होगा। कौन होगा? उपरोक्त। ये शुद्ध शब्द है, उपरोक्त। कह रहा है कि कह रहा है मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? तो मनुज शब्द में उपसर्ग चुनना, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। तो मनुज शब्द में उपसर्ग होंगे म होंगे, सॉरी, सिर्फ म, हलंत लगे हैं वो म होंगे। अब कह रहा है निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है। निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह बताना। कौन सा चिन्ह? प्रश्नवाचक। तो आप याद कीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह हम इसको कहते हैं जो प्रश्न सूचक को बताता हो। ठीक है। कह रहा संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं बाबू? 5 भेद होते हैं। 5 भेद। कितने? 5 भेद होते हैं छोटे। कह रहा आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा? आर्यावर्त भारत को कहा जाता है। तो आर्यावर्त एक किसी का नाम है, तो आर्यावर्त व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक। कह रहा शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो शब्द की जाति को कहते हैं, शब्द स्त्रीलिंग जाति होते हैं या पुल्लिंग जाति होते हैं? तो आप समझ गए होंगे, शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। शक्ति शब्द कौन लिंग है? शक्ति। शक्ति बताइए, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। कह रहा जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ का या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एक वचन। क्या कहते हैं? एक वचन। एक वचन कहते हैं। कह रहा है कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में कारक के भेद होते हैं 8। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कह रहा है को या के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो को होता है संप्रदान को या के लिए। संप्रदान को या के लिए, तो संप्रदान यहाँ होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। कह रहा है शिकारी ने बाघ मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो शिकारी ने बाघ मारा यानी कर्ता ने, तो यहाँ पे कर्ता कारक का उदाहरण होगा। क्या होगा? कर्ता कारक का उदाहरण। कह रहा है वह जो न करे सो थोड़ा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह संबंधवाचक सर्वनाम का है। याद रखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन होगा? ए होगा, संबंधवाचक सर्वनाम है। कह रहा ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? ऐसा आदमी
तो ऐसा आदमी अगर आपको पता होगा, ऐसा आदमी कौन सा विशेषण का उदाहरण है, तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा यह सर्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक। ऐसा कह रहा है तो सर्वनामिक विशेषण होगा। कह रहा है धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो धार्मिक शब्द में प्रत्यय होगा बाबू ईक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ईक प्रत्यय होगा। कह रहा है जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, उसे कौन क्रिया कहते हैं? तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कौन सा क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। कह रहा है मैं घड़ा भरता हूं, किस क्रिया का उदाहरण है? मैं घड़ा भरता हूं मतलब स्वयं मैं करता हूं और क्रिया घड़ा भर रहा हूं, तो ये होगा बाबू सकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया? सकर्मक क्रिया। अब इसके बाद कह रहा है कि भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? भूत शब्द में प्रत्यय, तो भूत शब्द में प्रत्यय अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा ऊत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ऊत प्रत्यय। कह रहा है अन्याय शब्द का विशेषण क्या होता है? तो अन्याय शब्द का विशेषण होता है अन्यायी। क्या होता है? अन्यायी। ऑप्शन नंबर कौन? सी सही होगा, अन्यायी होता है। कह रहा है बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से नाम कीर्तन के राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? तो ये गुरु नानक के प्रथम पद में लिखा गया है। दंड कमंडल शिखसु धोती तीर्थ गमनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी पर है। ठीक है, ये पहला पद का पंक्ति है। कह रहा आशा दीवार किनकी रचना है? आशा दीवार किनकी रचना है? तो आशा दीवार अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा गुरु नानक की रचना है। कह रहा है सीखा शब्द का अर्थ होता है, तो सीखा शब्द का अर्थ होता है चोटी। क्या होता है? चोटी। याद रखिएगा, चोटी होता है। कह रहा है प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकर कौन है? तो प्रेम अयनी श्री राधिका को लिखे कौन है? रसखान। कौन लिखे? रसखान। कह रहा निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो ये सवैया में सिद्ध तो आपको पता ही होगा कौन थे? रसखान थे। रसखान याद रखिएगा, रसखान थे। कह रहा प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं है। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा था? कवि घनानंद के बारे में किसने कहा था? तो कवि घनानंद को ये कहा था जमबादानी ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। ये किसने कहा था? मतलब क्वेश्चन नंबर 59 का ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कह रहा है कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? तो कवि घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन तक पहुंचाना चाहते हैं। कहाँ? सुजान के आंगन तक। कह रहा है कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? मतलब कौन सा कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? तो ये बद्री नारायण चौधरी अपने काव्य में उनको भारतेंदु हरिश्चंद्र को आदर्श मानते थे। कह रहा है स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? स्वर्ण धूलि, तो स्वर्ण धूलि सुमित्रानंदन पंत का रचना है। किसका? सुमित्रानंदन पंत का रचना है। कह रहा है आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? आत्मजयी, तो आत्मजयी लिखा गया बाबू कुंवर नारायण द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? कुंवर नारायण द्वारा। कह रहा है दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिखा गया? तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा यह पंक्ति लिखा गया जनतंत्र का जन्म से। कहां से लिखा गया? जनतंत्र का जन्म से। कह रहा सच्चिदानंद हिरानंद व तत्सैन अज्ञेय की कविता निम्न में से कौन है? सच्चिदानंद हिरानंद ने मतलब कौन सा लिखा है कविता? तो आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा हिरोशिमा लिखे हैं। कौन सा लिखे हैं? हिरोशिमा। कह रहा है हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो हिरोशिमा कविता में जली हुई छाया ये मानव की साक्षी है। किसका साक्षी है? मानव की साक्षी है। कह रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन रहता है? तो ये वृक्ष चौकन रहता है, मतलब चौकीदार के रूप में रहता है। कौन रहता है? वृक्ष रहता है। कह रहा है कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म 1947 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1947 ईस्वी में हुआ था। कह रहा है हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? तो ये धकेलना शुरू किया था कौन? अंकुर। अंकुर। अब कह रहा है किस काव्य संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस काव्य संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत बार पूछता है। दुष्चक्र में सृष्टा, और इसी से लिखा गया था वीरेंद्र डंगवाल का ये पद भी लिखा गया था जो आप पढ़े भी होंगे। अब इसके बाद कह रहा है, इसके बाद क्या कह रहा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना? स्त्रीत्व का मानचित्र याद होगा आपको, तो अगर आप याद नहीं है तो आप कर लीजिए। 71 का डी होगा, अनामिका ने लिखी है। कौन लिखी है? अनामिका। कौन सा रचना? अस्तित्व का मानचित्र। कह रहा क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा 72 कह रहा है कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कवित्री अनामिका का जन्म स्थान बिहार में है। ठीक है, कहाँ? बिहार में। कह रहा लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया था? मतलब श्रीनिवास को साहित्य अकादमी
किस वर्ष पुरस्कृत किया था? तो यह क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1968 में किया था, 1968 में। कह रहा दही वाली मंगम्मा शीर्षक कवि का अनुवाद किसने किया? शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? तो आपने पढ़ा होगा दही वाली मंगम्मा, जिसको अनुवादक किए हैं बी.आर. नारायण ने। किसने किया? बी.आर. नारायण ने। कह रहा ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो ढहते विश्वास लिखे हैं किसने? सातकोड़ी होता। किसने लिखा है? सातकोड़ी होता ने। कह रहा पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? तो लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी क्या आएगी? बाढ़ आएगी। क्या आएगी? बाढ़ आएगी। कह रहा है जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो जन्म से पागल और गूंगी मंगू थी। कौन थी? मंगू। मंगू थी जन्म से पागल और गूंगी। कह रहा है मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें थे? तो मंगू के अलावा माँ के 3 संतानें थे और मंगू को लगा के 4 थे। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? नगर। तो नगर लिखा गया है सुजाता के द्वारा। किसके द्वारा? सुजाता के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का था वल्ली अम्मा की बेटी का नाम क्या था? तो वल्ली अम्मा की बेटी का नाम था पापाती। क्या नाम था? पापाती। कह रहा निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी, यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है। तो इसमें से हमें सही लग रहा है खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, ये हमें सही लग रहा है, ये सही होगा छोटे। पहला क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर ये होगा, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। ठीक है, कह रहा है अब इसके बाद कह रहा है दुख शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? दुख का पर्यायवाची। तो दुख शब्द का पर्यायवाची मतलब समझ रहे होंगे, एक शब्द का अनेक नाम पीड़ा। क्या होगा? पीड़ा। कह रहा है आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? तो आकाश शब्द का विलोम होगा पताल। क्या होगा? पताल। अब कह रहा है जिसके माता पिता न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? मतलब अनेक शब्द का एक शब्द, जिसके माता पिता न हो उसे कहते हैं अनाथ। क्या कहते हैं? अनाथ। कह रहा है दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ है मतलब सही न्याय करना। क्या करना? सही न्याय करना, तभी ना दूध का दूध पानी का पानी होगा। कह रहा सेना नायक शब्द कौन सा समास है? तो सेना नायक अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा तत्पुरुष समास, सेना का नायक। ठीक है। आंखें खुलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आंखें खुलना मुहावरा का अर्थ होता है सजग होना। क्या होना? सजग होना, मतलब अब आप सजग हो गए। कह रहा है वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो वह कल घर जाएगा यानी हमें यह देखने से लग रहा है कि भविष्यत काल का होगा। कौन सा काल? भविष्यत काल। कह रहा है पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी शब्द होगा हमारा देशज शब्द है। पगड़ी हमारे देश के लोग कहते हैं। कौन सा शब्द है? देशज। कह रहा है पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? पर्वत शब्द का विशेषण, तो पर्वत शब्द का विशेषण होगा छोटे, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा पर्वतीय। क्या होगा? पर्वतीय। कह रहा है पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा पुत्रवती। पुत्रवती। क्या होगा? पुत्रवती, याद रखिएगा, पुत्रवनी नहीं होगा, पुत्रवती होगा। कह रहा है उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लास शब्द का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ लास। उत जोड़ लास। कह रहा है रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? तो रात को पहरा देने वाला उसको हम कहते हैं प्रहरी। तो ये विशेषण पदबंध है। कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध है। कह रहा है परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, किस वाक्य का उदाहरण है? तो परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे ये लिखा गया है आपका सरल वाक्य। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य। कह रहा है कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो कांटा शब्द का विशेषण होगा कटीला। क्या होगा? कटीला, याद रखिएगा, कटीला। कह रहा है सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है? तो सजावट शब्द में प्रत्यय होगा छोटे, अगर आप पढ़े होंगे तो आवट होगा। क्या होगा? आवट। कह रहा सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा? तो सुसंगति शब्द का विलोम होगा कुसंगति। क्या होगा? कुसंगति। कह रहा महात्मा शब्द कौन संज्ञा है? तो महात्मा शब्द हो जाएगा महान आत्मा, मतलब कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास होगा। कह रहा उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्गम शब्द का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ गम। उत जोड़ गम। कह रहा भ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो भ का उच्चारण स्थान होता है छोटे ओट से। कहाँ से होता है? ओट से। ठीक है। अब अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन आंसर अगर आपको ये सही लगे तो आप एक काम कीजिएगा छोटे, आप जरा सा अगर अच्छा लगेगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप और अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और लाइक कीजिएगा तभी हमको मज़ा आता है बताने में कि नहीं भाई बच्चों लोग के द्वारा लाइक किया गया है, क्योंकि लाइक से ही हम पता चलता है कि हमारे वीडियो बच्चे लोग द्वारा देखा जाता है। और अब अगले बार फिर अगले मॉडल सेट का डालेंगे। अगर कोई त्रुटि हो गया, कोई गलती हो गया तो आप हमें कमेंट भी कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। और अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे बताइए कि कुंदन सर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें 10th और 12th दोनों का हिंदी और संस्कृत का पूरा पेपर डाला जाता है। ठीक है। बाकी दोस्तों फिर अगले दिन पढ़ेंगे।